जय श्री हरि विष्णु प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस कथा को जहां स्वयं भगवान विष्णु को अपनी प्रिय अर्धांगिनी माता लक्ष्मी से वर्षों का वियोग सहना पड़ा। हां, आपने सही सुना। वह विष्णु जो ब्रह्मांड के रक्षक हैं, जिनके नाम से ही समस्त लोकों में शांति और समृद्धि फैलती है, उन्हें भी एक दिन ऐसा समय देखना पड़ा जब माता लक्ष्मी ने बैकुंठ का त्याग कर दिया। क्यों? किस अपराध के लिए? क्या भगवान भी भूल करते हैं, या यह सब सृष्टि के किसी गहरे रहस्य का भाग था? कहते हैं जब अहंकार देवताओं को छूता है तो ऋषियों की तपस्या से ब्रह्मांड कांप उठता है। ऐसा ही हुआ एक बार जब ऋषि भृगु ने प्रश्न उठाया, हम जो यज्ञ, तप और पूजा करते हैं वह अंततः किसके चरणों में पहुंचती है? त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही ईश्वर रूप हैं, परंतु कौन श्रेष्ठ है? कौन ऐसा है जो राग, द्वेष, अहंकार से परे है? कौन है त्रिगुणातीत, जो सत्व, रज और तम से ऊपर है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए भृगु महर्षि ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया, और इसी परीक्षा से आरंभ हुई वह कथा जिसने देवताओं के लोकों को हिला दिया और जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने श्रीनिवास तिरुपति बालाजी के रूप में धरती पर अवतार लिया। यह कथा केवल देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के प्रेम की नहीं, बल्कि धैर्य, क्षमा और करुणा की अमर गाथा है। जहां क्रोध के बीच भी प्रेम ने जन्म लिया, जहां वियोग के बीच भी भक्ति ने मार्ग दिखाया, और जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के समीप रहने के लिए तिरुमला पर्वत पर सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। तो आइए भक्तों, आज सुनते हैं तिरुपति बालाजी की अद्भुत कथा, जिसे सुनकर आपका हृदय भी विष्णु लक्ष्मी के उस दिव्य प्रेम में भीग जाएगा, जहां शक्ति और शांति का संगम होता है और जहां हर पीड़ा समाप्त होती है गोविंदा गोविंदा के नाम से। तो अब प्रस्तुत है भगवान तिरुपति बालाजी की संपूर्ण दिव्य कथा, एक भावपूर्ण, रहस्यमयी और भक्ति से परिपूर्ण गाथा, जहां ब्रह्मांड का स्वयं रक्षक भगवान श्री हरि विष्णु अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी से वियोग झेलते हैं और अंततः पृथ्वी पर आकर श्रीनिवास तिरुपति बालाजी रूप में विराजमान होते हैं। कथा प्रारंभ। भृगु महर्षि का प्रश्न एक समय की बात है। सृष्टि में यज्ञों, तपों और अनुष्ठानों की भरमार थी। महर्षि मुनि दिन रात वेदों का पाठ करते, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में आहुति देते, किंतु उनके मन में एक प्रश्न निरंतर उठता था, हमारे द्वारा किए गए इन समस्त यज्ञों का फल किसे प्राप्त होता है? अर्थात जब हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की आराधना करते हैं तो हमारी पूजा किस देवता तक पहुंचती है? कौन है वह जो सबका अधिकारी है? यह प्रश्न छोटा था, पर उसके पीछे सृष्टि के एक गहरे रहस्य का द्वार छिपा था। ऋषि भृगु इस प्रश्न के उत्तर के लिए व्याकुल हो उठे। उनकी जिज्ञासा केवल ज्ञान की नहीं थी, बल्कि सत्य की परीक्षा की थी। वे बोले, यदि यह सृष्टि त्रिदेवों के अधीन है तो यह जानना आवश्यक है कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। तभी वहां नारद मुनि पधारे, वीणा हाथ में, नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए। भृगु ने उनसे कहा, हे नारद मुनि, आप तो तीनों लोकों के झांता हैं, बताइए हमारे यज्ञों का फल किसे मिलता है? नारद मुस्कुराए, हे मुनिवर, यह प्रश्न अत्यंत कठिन है, इसका उत्तर केवल अनुभव से ही झांत होगा। आप ही जाइए, त्रिदेवों की परीक्षा कीजिए, तभी आपको झांत होगा कि कौन त्रिगुणातीत है। भृगु महर्षि ने सिर झुकाया और अपने तपोबल से पहले ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। प्रथम परीक्षा। ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक में पहुंचकर भृगु महर्षि ने देखा, चतुर्मुख ब्रह्मा कमलासन पर विराजमान हैं, वेदों का उच्चारण कर रहे हैं और सरस्वती माता उनके पास वीणा बजा रही हैं। भृगु वहां पहुंचे, पर ब्रह्मा जी अपने ध्यान में लीन थे। उन्होंने भृगु के आगमन पर कोई ध्यान नहीं दिया। भृगु क्रोधित हो उठे, हे ब्रह्मा, आप सृष्टि के रचयिता हैं, किंतु क्या आपने अपने अतिथि का सम्मान करना नहीं सीखा? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे भृगु, तुम मेरे पुत्र समान हो, मैंने तो तुम्हें ही सृष्टि में ज्ञान का अधिकारी बनाया है। भृगु बोले, पुत्र, अहंकार बोल रहा है आप में, आपने अपने आगंतुक का सत्कार नहीं किया। यह दर्शाता है कि आप रजोगुण से परिपूर्ण हैं। अतः मैं आपको श्राप देता हूं कि सृष्टि में आपकी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा मौन हो गए। उनकी चार मुखों से केवल वेद ध्वनि गूंजती रही। द्वितीय परीक्षा। महादेव का क्रोध। अब भृगु कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां हिम शिखर के मध्य महादेव ध्यान मग्न बैठे थे।
उनके गले में सर्प लिपटा था, जटाओं में गंगा बह रही थी और पार्वती जी उनके पास थी। भृगु ने उन्हें कई बार पुकारा, पर वे समाधि में लीन रहे। भृगु को यह असम्मान लगा। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हे महादेव, यह क्या तपस्या है जहां आप अतिथि का भी स्वागत नहीं करते। महादेव ने आंखें खोली। हे मुनिवर, मैं ध्यान में था, परंतु आपने मेरे शांति चक्र को तोड़ा। भृगु बोले, आपके भीतर क्रोध है हे देव, आप त्रिगुणातीत नहीं, अतः मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको केवल लिंग रूप में पूजित किया जाएगा। पार्वती जी क्रोधित हुई, पर महादेव ने मुस्कुरा दिया। हे मुनिवर, जो होता है वह विधाता की इच्छा से होता है। भृगु आगे बढ़ गए। तृतीय परीक्षा। भगवान विष्णु अब भृगु बैकुंठ लोक पहुंचे। वहां स्वर्णिम कमलों का सागर था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्री हरि विष्णु अपने दिव्य शैया पर माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृगु वहां पहुंचे, पर विष्णु जी ध्यान में थे। आर्षि ने पुकारा, पर भगवान मौन रहे। अभिमान और क्रोध से भरे भृगु ने अपने पांव उठाए और भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार कर दिया। माता लक्ष्मी चौंक उठी। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी, किंतु भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए और झुककर बोले, हे मुनिवर, क्षमा करें, आपके पैर को चोट तो नहीं आई? मेरे वक्ष स्थल पर आपके चरणों के चिन्ह अंकित हो गए हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य है। भृगु स्तब्ध रह गए। वे रो पड़े, प्रभु, मैंने अज्ञान में आपको पीड़ा दी, आप तो साक्षात क्षमा मूर्ति हैं। भगवान बोले, आर्षवर, आप मेरे अतिथि हैं, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। यह सुनकर भृगु के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया कि सृष्टि के तीनों देवों में आप ही त्रिगुणातीत हैं। आप ही वह हैं जो हमारे यज्ञों का फल स्वीकार करते हैं। वे प्रणाम कर बैकुंठ से चले गए। माता लक्ष्मी का वियोग, किंतु माता लक्ष्मी के हृदय में तूफान उठ चुका था। वे बोली, स्वामी, जब उस आराश्य ने आपके वक्षस्थल पर प्रहार किया तो वह केवल आप पर नहीं, मुझ पर भी था। फिर भी आपने उसे दंड नहीं दिया। क्या आपका प्रेम इतना क्षीण हो गया? विष्णु ने कहा, देवी, क्रोध का स्थान मेरे हृदय में नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, जहां मेरे सम्मान का मूल्य नहीं, वहां मैं नहीं रह सकती। और यह कहकर माता लक्ष्मी ने बैकुंठ छोड़ दिया। उनके जाते ही बैकुंठ का वैभव मंद पड़ गया। विष्णु का तेज घट गया। सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। भगवान विष्णु का पृथ्वी पर अवतरण। विष्णु दुखी होकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने अपना दिव्य रूप त्याग दिया और श्रीनिवास के नाम से दक्षिण भारत के वन में आश्रय लिया। वहां वे एक चींटियों के बिल अंतहिल के समीप तपस्या करने लगे। उधर माता लक्ष्मी पृथ्वी पर जन्म लेकर ग्वालिन बनी और एक बछड़े की देखभाल करने लगी, जो वास्तव में महादेव का रूप था। राजा ने उनकी गाय और बछड़ा खरीद लिया और माता ने राजा से कहा, इनका पालन अच्छे से करना, ये सामान्य प्राणी नहीं है। वही राजा था अक्षयराज, जिसके राज्य में धर्म और गौ सेवा का बड़ा महत्व था। देवी लक्ष्मी और श्रीनिवास का पुनर्मिलन। एक दिन गाय रोज कम दूध देने लगी। राजा ने चरवाहे से पूछा, गाय का दूध घट क्यों गया है? चरवाहा बोला, राजन, मैं जानता नहीं, पर मैं देखता हूं कि जब गाय वन में जाती है तो किसी बिल के पास जाती है और लौटने पर दूध कम हो जाता है। राजा ने जाकर देखा, गाय एक बिल के ऊपर खड़ी होकर अपना सारा दूध वहां गिरा रही है। राजा ने धनुष उठाया, पर तभी बिल से एक स्वर गूंजा, राजन, रोकिए, मैं वही श्री हरि विष्णु हूं जो वियोग में तप कर रहा हूं। राजा घबरा गया। वह गिरकर भगवान के चरणों में पड़ा। भगवान विष्णु बोले, राजन, अब समय है कि मेरा और मेरी शक्ति का पुनर्मिलन हो। पद्मावती विवाह। माता लक्ष्मी का नया रूप। माता लक्ष्मी पृथ्वी पर पद्मावती के रूप में जन्म ले चुकी थी। उनके पिता थे अक्षयराज और माता पृथ्वी देवी थी। एक दिन जब श्रीनिवास वन में घूम रहे थे, उन्होंने एक सुंदर कन्या को कमल के फूलों से खेलते देखा। वह पद्मावती थी। दोनों की दृष्टि मिली और वही प्रेम जो बैकुंठ में जन्मा था, अब पृथ्वी पर पुनः खिल उठा। राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। हे राजन, मैं वही श्रीनिवास हूं जो तुम्हारी पुत्री पद्मावती से विवाह करना चाहता हूं। राजा ने विवाह स्वीकार कर लिया और अद्भुत भव्यता से यह विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और संपूर्ण त्रिलोक में यह घोषणा हुई, श्री हरि और पद्मावती लक्ष्मी
का पुनर्मिलन हुआ। आण और बालाजी रूप विवाह के आयोजन में इतना वैभव हुआ कि भगवान विष्णु को कुबेर से आरण लेना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि मैं यह आण कलयुग के अंत तक चुकाऊंगा। इसी कारण भक्तजन आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्योंकि वह चढ़ावा कुबेर का आरण चुकाने में लगता है। भगवान अब श्रीनिवास बालाजी के रूप में तिरुमला पर्वत पर विराजमान है। माता पद्मावती तिरुचनूर में निवास करती हैं और माता लक्ष्मी अब भी उनके वक्षस्थल में विराजमान है, भृगु के चरण चिन्ह के रूप में। तिरुपति की महिमा कहते हैं, जो तिरुपति बालाजी के दर्शन करता है उसका जीवन के समस्त पाप मिट जाते हैं। वहां भगवान आज भी जीवंत रूप में विराजमान है। प्रत्येक दिन लाखों भक्त गोविंदा गोविंदा कहते हुए उनके दर्शन करते हैं। उनकी मूर्ति के शरीर पर सजी हुई अलंकारिक चंदन सुगंध अपने आप बदल जाती है, और जब भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर वहां पहुंचता है तो वह भगवान विष्णु की करुणा और माता लक्ष्मी के स्नेह का अनुभव करता है। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार का स्थान देवताओं में भी नहीं है, क्षमा ही सच्चा बल है। प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह बस रूप बदलता है, और सच्ची भक्ति वही है जहां मैं नहीं, केवल तू है। इसलिए भक्तों, जब भी आप तिरुपति बालाजी का नाम लें तो यह स्मरण करें कि उनके हृदय में माता लक्ष्मी विराजती हैं, और उनके चरणों में समर्पण करने वाला हर भक्त अनंत कृपा का अधिकारी बन जाता है। जय श्रीनिवास बालाजी, जय पद्मावती माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण।